दोस्तों आज हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक हैं। आज हमारे देश में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और आज हमारे देश में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। हमारे देश में टोटल 6 पेमेंट बैंक्स भी हैं, लेकिन यहां पे मैंने कहीं पे भी पेमेंट बैंक का नाम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेमेंट बैंक में हम डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट करा ही नहीं सकते। इसलिए जब एफडी करा ही नहीं सकते तो हमारा टॉपिक क्या है कि बेस्ट बैंक फॉर फिक्स डिपॉजिट, तो पेमेंट बैंक्स को फिर हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, इसलिए मैंने यहां पे किसी भी पेमेंट बैंक का नाम नहीं लिखा। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे। देखो, सबसे पहले मैं आपको सभी सरकारी बैंकों के फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट बताऊंगा, फिर हम आपस में कंपेयर करेंगे कि सरकारी बैंक में कौन सा बैंक आज की डेट में सबसे ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। फिर ऐसे ही हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए करेंगे और ऐसे ही हम फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए करेंगे। उसके बाद लास्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, जितने भी बैंक हैं उसको एक ही एक्सेल में ले लेंगे, मतलब प्राइवेट बैंक भी, सरकारी बैंक भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, सबको एक ही एक्सेल में ले लेंगे और फिर देखेंगे अगर मैं भारत के सभी बैंकों की बात करूं तो कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है और कौन से ऐसे बैंक है जो सबसे कम ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सरकारी बैंकों से। अब सरकारी बैंकों की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सिर्फ सरकारी बैंकों की बात कर रहा हूं, पंजाब एंड सिंध बैंक आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर आप एक साल की एफडी कराओगे तो आपको 5.85% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन आप यहां पे एक साल की एफडी नहीं कराओगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये भी है क्योंकि बैंक्स आपको अच्छे से नहीं बताते। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक में जाएंगे या ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलेंगे, सीधा एक साल की एफडी कर देंगे। अब मान लो पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर आप एक साल की एफडी करते हो तो आपको 5.85% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन आप एक साल की एफडी नहीं करोगे, आप करोगे 444 डेज की एफडी, यानी एक साल और 79 डेज की। ऐसा करने पे आपको 6.80% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी सिर्फ 79 डेज एक्स्ट्रा एफडी करनी है और आपका इंटरेस्ट रेट 5.85% से बढ़ के 6.80% पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मैंने ये लिखा कैसे हुआ है, देखो इस तरफ यहां तो मैंने लिखे हुए हैं एक साल की एफडी के इंटरेस्ट रेट, यानी जितने भी बैंक हैं वो एक साल की एफडी के इंटरेस्ट रेट, एक साल की एफडी कराने पे क्या इंटरेस्ट ऑफर कर रही है वो मैंने यहां लिखा हुआ है। और इस तरफ मैंने लिखा हुआ है कि उस बैंक में बेस्ट एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस टेन्योर पे मिलता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक साल की एफडी पे 6.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, लेकिन एक साल की नहीं कराओगे, आप यहां पे भी 444 डेज की कराओगे, यानी 1 ईयर और 79 डेज की। ऐसा करने पे आपको 6.45% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये इसका बेस्ट इंटरेस्ट रेट है। अब मैं एक एक करके सारे नहीं बता रहा, आप इसका एक बार तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लो। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां देख लेना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मान लो लेट अस सपोज कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है तो खैर बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, एक साल की एफडी पे भी 6.20% इंटरेस्ट रेट है और इसका बेस्ट इंटरेस्ट रेट भी एक साल की एफडी कराने पे ही मिलता है, वो 6.20% इंटरेस्ट रेट है। ये सारे के सारे इंटरेस्ट रेट, मतलब मेरे को पूरा एक दिन लग गया हर एक बैंक की वेबसाइट पे जाके एक एक बैंक का इंटरेस्ट रेट निकालना। जून 2026 के ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं। आज से 6 महीने पहले भी मैंने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, बट होता क्या है ना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी के वो चेंज होते रहते हैं। अब ये जो सारा डेटा है ये जून 2026 के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बंधन बैंक सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। एक साल की एफडी पे 7% है, लेकिन अगर आप 2 साल की एफडी कराओगे तो 7.25% है। ऐसी और ये सारे के सारे बैंक्स हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ एक मेन जो बैंक है जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये एक साल की एफडी पे 6.25% ऑफर करते हैं तीनों बैंक्स। और एचडीएफसी बैंक का बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है अगर आप यहां पे 3 साल और 1 दिन की एफडी कराओगे तो 6.5% का इंटरेस्ट रेट है। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक में भी 3 साल और 1 दिन की कराओगे तो 6.5% है और एक्सिस बैंक में 15 मंथ्स की कराओगे तो बेस्ट इंटरेस्ट रेट इसका मिलता है 6.45%। ठीक है, बाकी आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे सबको। अब आ जाओ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक सेफ हैं? पहला सवाल तो यही उठता है। यस, ये जितने भी भारत में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये सारे सेफ हैं। ये सारे के सारे इंश्योर्ड हैं डीआईसीजीसी से। डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये डीआईसीजीसी क्या है? ये आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। यही डीआईसीजीसी जो बॉडी है ये भारत के हर एक बैंक को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। क्या सुरक्षा प्रोवाइड करती है? ये कहती है कल को अगर कोई भी बैंक डूब जाए तो उस बैंक में कस्टमर का जितना भी पैसा पड़ा है, लेट अस सपोज
आपका पैसा है, मान लो किसी भी बैंक में पड़ा है, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, उसके अंदर मान लो आपने एफडी करा रखी थी, एफडी में आपके 2 लाख रुपए पड़े थे, सेविंग्स अकाउंट में आपका 1 लाख रुपए पड़ा था, मान लो उसी बैंक में आपका करंट अकाउंट भी था और करंट अकाउंट में आपके जो है 4 लाख रुपए पड़े थे, यानी टोटल 4 और 1 5 और 2 7, टोटल उस बैंक में आपके 7 लाख रुपए पड़े थे और भगवान ना करे कल को ये बैंक डूब जाए। डीआईसीजीसी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है तो उस हर कस्टमर को मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की गारंटी मैं देता हूं। अब मान लो आपके 7 लाख रुपए पड़े थे तो डीआईसीजीसी आपको 5 लाख दे देगा, 2 लाख रुपए का आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लो किसी के 3 ही लाख रुपए पड़े होते टोटल, तो 3 के 3 लाख रुपए डीआईसीजीसी दे देता, अगर वो बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड होता तो। क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक डीआईसीजीसी से सारे इंश्योर्ड है? यस, ये जो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है भारत के अंदर, ये 11 के 11 डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी कर रहे हो तो कोशिश करना कि 5 लाख से ज्यादा की एफडी मत करना, समझ के बात को, ताकि आप भी सुरक्षित होकर चलो, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब यहां पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जना स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है। 1 साल की एफडी करोगे तो 7%। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस, अब आप ये भी समझो, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर किसी ने आंख बंद करके 1 साल की एफडी कर दी तो 7%, सिर्फ 1 साल और 1 दिन की एफडी करने पे 7.5% दे रहा है। अब आप खुद बताओ बैंक ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, ताकि कस्टमर आए और 1 साल की एफडी कर दे, बस आंख बंद करके। अदरवाइज ये ठगने वाला ही तो काम है, कस्टमर को लूटने वाला ही तो काम है। वरना आराम से वो कह देते कि यार 1 साल की करो चाहे 1 साल 1 दिन की करो, यार रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रख लेते, कुछ भी 7.5% रख लेते, है ना। अब कस्टमर को पता नहीं होता, वो आता है 1 साल की एफडी कर देता है, आधे % का लॉस है। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज सोचो, 1 साल की एफडी 7%, 1 साल 1 दिन की एफडी 7.5%। 1 साल और 1 दिन में कितने डेज हो गए? 1 साल में 365 दिन, 1 साल और 1 दिन में 366 दिन, सिर्फ 4 दिन की और एफडी करो, यानी 370 दिन की एफडी करोगे तो 8.11% इंटरेस्ट रेट है। अब आप सोचो किसी का जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट हो, वो 1 साल की एफडी करके बैठ जाए, वो तो कर लेगा यार 7% पे। सिर्फ 5 दिन की एक्स्ट्रा एफडी करनी है, 365 दिन 1 साल में हो गए, 370 दिन की करोगे तो 8.11% है, यानी 1.11% का वो लॉस करा के बैठ जाता। समझ गए? इसीलिए ये अपडेटेड वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहता हूं भाई, ताकि आपको अपडेटेड रहे। अब ये पूरी पीपीटी बनाने में सच में कहता हूं 1 दिन का पूरा टाइम लग जाता है। अगर आपको ये सेशंस इंफॉर्मेटिव अभी तक लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है काफी फायदा हुआ आपको, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, जिनको एफडी वगैरह, रिलेटिव्स जो भी है जिनको एफडी वगैरह करनी है, जिनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने होते हैं, उनके साथ भी प्लीज वीडियो को शेयर किया करो। अच्छा, अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, 1 साल की एफडी पे 6%, बेस्ट इसका इंटरेस्ट रेट है 666 डेज की एफडी कराने पे, यानी 1 साल 10 महीने की एफडी कराने पे इसका भी 8.10% का इंटरेस्ट रेट है। ऐसे करके आप इनके भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहां पे आपने एक चीज नोटिस करी, देखो एक चीज आप ये नोटिस करना कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं, फिर सेकंड नंबर पे जो इंटरेस्ट रेट हैं वो प्राइवेट बैंक्स के हैं, और आखिरी में जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स के। हाँ, एक आधा बैंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी बैंक्स की बात करूं तो स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे ज्यादा ब्याज देते हैं, फिर प्राइवेट बैंक देते हैं, और फिर सबसे कम ब्याज सरकारी बैंक देते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, एक चीज और, प्राइवेट बैंक में भी एक बार मैं लिस्ट खोल रहा हूं, प्राइवेट बैंक के अंदर भी ये जो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, इनकी ब्याज दरें सबसे कम थी। ठीक है, जब हमने ये चीज देखी थी। अब एक चीज सिंपल सी नोटिस करो, प्राइवेट बैंक में सबसे सेफ बैंक कौन से हैं आज की डेट में? दिमाग में आएगा आईसीआईसीआई बैंक, है ना, एक्सिस बैंक, या फिर आपका एचडीएफसी बैंक, या फिर आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ये कुछ एक 4-5 ऐसे नाम हैं जो दिमाग में होता है कि यार ये तो कहीं नहीं जाने वाले। और सरकारी बैंक तो 12 की 12 एकदम 100% सेफ है कि सरकार की सुरक्षा है। ठीक है जी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये होता है कि लोग क्यों नहीं, अब अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक हमें 8.11% का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, फिर भी लोग यहां पे जो है एफडी नहीं कराते। रीजन क्या है? देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर लोगों को डर है। अगर मैं आज अपने फादर से पूछूं ना कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी करा लोगे, 8.11% का इंटरेस्ट रेट है, मेरे फादर सिंपली ये कहेंगे कि मैं पैसा घर पे रख लूंगा, लेकिन ऐसे बैंकों में एफडी नहीं कराऊंगा। क्यों? अब हालांकि ये सेफ है, अब उनको कौन समझाए कि ये डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, लेकिन उनके मन में ये चीज आएगी कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो एसबीआई के अंदर कराऊंगा, उनका पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट है। आज मतलब वो प्राइवेट बैंक को भी प्रेफर नहीं करते, उनके जितने भी अकाउंट है सारे सरकारी बैंकों के अंदर है। समझ के बात को? तो एक लोगों का माइंड सेट है, और ये एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन डिपेंड करते हैं आपका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर मैं आज एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई अपने इंटरेस्ट रेट एफडी के बहुत ज्यादा क्यों बढ़ाएगा?
समझ गए। अब यहां पे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये रहा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज 8.11% का इंटरेस्ट रेट एफडी पे ऑफर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जना स्मॉल फाइनेंस के पास कोई बहुत ज्यादा एफडीज थोड़ी आ रही है, ये तो मछली को दाना डालते हैं फंसाने के लिए, वही सेम चीज बैंक करते हैं। बैंक अब जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एफडी आए। दूसरी तरफ एसबीआई लेके चलो, देश का इतना बड़ा, सबसे बड़ा बैंक है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर हैं जो एफडी कराने के लिए तैयार हैं, उसको जरूरत ही नहीं है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। सिमिलरली आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इनके पास भी बहुत ज्यादा एफडीज ऑटोमेटिकली आ रही हैं, इनको भी जरूरत नहीं है अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने की। समझ के बात को। अगर आपको एफडी करानी है तो आज तक आप भी तो यही देखते आए हो कि कौन सा बैंक सुरक्षित है भाई। सरकारी बैंक हमें पता है कहीं मर्जी करा लो सुरक्षित है, तो ऑटोमेटिकली सरकारी बैंकों के पास बहुत सारी एफडी है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक हमें पता है सुरक्षित है, चाहे प्राइवेट बैंक है, इसीलिए इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी एफडी है, तो इनको जरूरत ही नहीं है बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने की। समझ गए। बट हां, अगर मान लो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडीज करानी भी है तो आप करा सकते हो, बट कोशिश करना 5 लाख से ज्यादा की मत कराना, ठीक है। इतना मैं भी नहीं कहूंगा, 5 लाख तक तो देखो फिर आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी ही सुरक्षा दे रही है, तो फिर किस चीज का डर। समझ के बात को। तो ये चीज है। अच्छा, अगर मैं सारे बैंक्स को कंपेयर करूं, मैं एक बार सारे बैंक्स कंपेयर कर रहा हूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी, सरकारी बैंक भी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब ये मैंने लिस्ट लगा दी, टॉप पे देखो ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल 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 स्मॉल, ये सारे टॉप पे अभी तक सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये देखो, ठीक है जी। फिर पहला प्राइवेट बैंक आता है बंधन बैंक, फिर ये प्राइवेट 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 प्राइवेट, ठीक है, ये भी प्राइवेट 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 प्राइवेट, ठीक है जी। वही उसी तरीके से काम कर रही है लिस्ट। फिर इंडसइंड प्राइवेट 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 प्राइवेट, ये पहला सरकारी बैंक आता है। पहला सरकारी बैंक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक है, ये 6.80% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। लेकिन एक चीज, अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाहते हो, आप कह रहे हो यार मुझे नहीं करानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी, मैं बिल्कुल सेफ चलना चाहता हूं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पंजाब एंड सिंध बैंक है। हल्का सा रिस्क ले सकते हो, तो पहला जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है सबसे ज्यादा ब्याज देने वाला, वो बंधन बैंक है, यहां पे आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये पूरा का पूरा जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, काफी लोग क्या बोलते हैं, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, सारे के सारे बैंक्स के लेटेस्ट जून 2026 के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब तक वो चेंज नहीं होते वही रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रहने वाले हैं फिर, ठीक है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि यार एफडी में कौन इन्वेस्ट करेगा, सारा का सारा पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में देखो @ 12% के हिसाब से हमारे को रिटर्न्स मिलते हैं, है ना। एफडी में क्या ही रिटर्न्स है, म्यूचुअल फंड में सारा पैसा डाल दो। देखो, हर किसी के लिए गेम सेम नहीं होती, हर किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है। अगर मैं मेरे फादर की बात करूं तो मेरे फादर की एज 65 ईयर्स है और उनके पास जो पैसा है वो आखिरी पैसा है, नाउ ही इज रिटायर्ड, अब उनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, ठीक है। तो 65 साल की उम्र में वो रिस्क नहीं ले सकते कि अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो, और उन्होंने किया भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने कुछ एक पैसा MIS स्कीम में डाला हुआ है, कुछ पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाला हुआ है, उन्होंने SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान नहीं लगा रखा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रखा। अगर मैं कह भी दूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, वहां से SWP लगा लो, आपको MIS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, वो कहेंगे एक बड़ा सा नो, मतलब नहीं करना मेरे को इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट 0 है। तो आप हर किसी को नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड में पैसे को डालो, ठीक है। सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। एफडी बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, समझ के बात को। हाँ, अब देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जो करते हैं वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 100 रुपए बचा रहे हो तो 100 का 100 रुपया थोड़ी ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे, उसको बाइफरकेट करो। कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, कुछ एफडीज में डालो, कुछ डेट फंड्स में डालो, कुछ आप एक तरह से चलो डेट फंड में आप डाल ही रहे हो, कुछ पैसा आप ऐसी स्कीम्स में भी डालो जो सरकारी स्कीम्स है, लाइक PPF में डाल सकते हो आप कुछ पैसा, समझ के बात को। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। और एक चीज और है, हमेशा अगर आप स्टेबल हो चुके हो, आप कमाने लग चुके हो, तो जरूर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मैं कोई लिंक विंक नहीं दे रहा, मैं दोनों ही वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियोस का। बहुत अच्छे से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी समझा रखा है, बहुत अच्छे से टर्म प्लान भी समझा रखा है। आप सर्च भी कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस ब्रैकेट में XY एक्सिस एजुकेशन या टर्म इंश्योरेंस ब्रैकेट में XY एक्सिस एजुकेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो के बाद आप इन 2 वीडियोस को देखो। आपको लेना है नहीं लेना, आप बच्चे हो अभी नहीं लेना मान लो, बट एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप भले बाद में लो, आपका 2 साल बाद का प्लान है, बट ये वीडियोस देख के प्लीज इनकी नॉलेज जरूर लो,
ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं प्लान कर रहा था, अभी ये बिल्कुल वर्किंग में है, इसको लगभग 15 दिन का टाइम लगेगा। पहली चीज़ हम ये प्लान कर रहे हैं, आप कमेंट करके ही बताना कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। देखो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास, कमेंट्स के अंदर क्या होता है कि लोगों के डाउट्स होते हैं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। अब हर एक का रिप्लाई करना देखो प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लाइक हर रोज के बहुत सारे कमेंट्स हैं, 1000 से ज़्यादा कमेंट है हर रोज के, तो वो प्रैक्टिकली सच में पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मैं सबका रिप्लाई करूंगा तो फिर मैं नया वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। तो उसके लिए एक चीज़ हमने ये सोची है कि जैसे मेंबर्स ओनली के लिए ना, हर संडे को सुबह 11 बजे एक लाइव सेशन करेंगे, ठीक है। मतलब मैं ही लाइव आया करूंगा और उसमें जो भी कमेंट करेगा वो कमेंट पढ़ पढ़ के मैं सबका रिवर्ट किया करूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ होएगी ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए करेंगे हम बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज़ की कॉस्टिंग बैठती है एक तरह से। इसकी मैंने फीस सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ रखी है, बहुत जो सबसे कम हो सकती है। अगर इससे कम भी ऑप्शन अलाउ ही नहीं करता यूट्यूब इससे कम का, अगर इससे कम 11 रुपये होती मैं वो भी रख देता। ये सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ फीस इसलिए रखी है ताकि सीरियस जो कमेंट्स हैं वही आए और फिर उसी का ही रिवर्ट दिया जाए। आप मेरे को सुझाव देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कर दिया, शुरू ही कर दिया। अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे, कमेंट में कहोगे तो फिर हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये मेंबरशिप बेसिकली यहाँ ज्वाइन बटन होता है, वहाँ से लेनी पड़ती है। इसकी फीस इससे कम हो ही नहीं सकती यूट्यूब पे, चाहे आप जाके देख लेना। इसीलिए 59 रुपीज़ बस मैंने रखी है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप ये इक्विपमेंट्स क्या यूज़ करते हो, ठीक है। ये हम एक दिन टॉपिक भी रखेंगे इसके ऊपर कि बहुत सारे लोग एजुकेशनल चैनल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि आप इक्विपमेंट्स क्या रखते हो, है ना, वो वीडियो शूट करने के लिए। जैसे ये राइटिंग पैड है, लैपटॉप है, कैमरा, लाइट्स, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इसके लिए स्टोर का एक ऑप्शन आता है चैनल के साइड में, वहाँ स्टोर का लिंक है। बट वो फ्लिपकार्ट पे ना सारे प्रोडक्ट्स आते नहीं है, स्टोर पे फ्लिपकार्ट के ही अलाउ करता है लगाने के लिए। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ना एक एक करके अमेजोन के भी जो भी ये सारे प्रोडक्ट हैं उनके लिंक भी लगा दिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। खैर यहाँ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद आप प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान वाला वीडियो ज़रूर देखो। लेना नहीं लेना वो बात की बात है, बट एटलीस्ट टॉपिक को ज़रूर समझो। बाकी यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपडेटेड रहें। तो अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।